वफाक और पंजाब में गुज़िश्ता 2 हफ्ते में इमरान खान की हुकूमतों का इख्तिताम हुआ, लेकिन यह वक्त हमारे आईन और मीडिया के लिए भूचाल से कम नहीं था। इमरान खान के बार बार दावों के बावजूद कि शेरवानी नहीं पहनने दूंगा, शहबाज शरीफ शेरवानी समेत वजीर आजम हाउस में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन इनका सख्त इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। मईशत से लेकर गवर्नेंस जैसे चैलेंजेस अभी अपनी जगह, लेकिन शहबाज शरीफ का सबसे बड़ा इम्तिहान इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना होगा। बीएनपी मेंगल और एमक्यूएम की काबीना में शमूलियत से माजरत के बाद अब एएनपी ने भी माजरत कर ली है। एक ऐसे वक्त में जब पीटीआई कौमी असेंबली से मुस्ताफी होकर सड़कों पर नाम नेहाद अमरीकी साजिश का चूरन बेच रही हो और इत्तेहादी जमातें काबीना में ही शामिल होने को तैयार ना हो, शहबाज शरीफ के लिए हुकूमत चलाना आसान नहीं होगा। लेकिन शहबाज शरीफ के माजी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ताज्जुब नहीं होगा अगर वो आइंदा 6 माह में अपनी परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर दें। अदम एतमाद पर वोटिंग से चंद दिन पहले होने वाली मुलाकात में उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि इन्हें वजीर आजम बनने से ज्यादा खुशी उस दिन होगी जब इनकी हुकूमत परफॉर्म करना शुरू करेगी। वो परेशान तो लग रहे थे कि कैसे मुल्क को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन उन्होंने हल्फ उठाने से पहले ही मईशत और तवानाई सेक्टर में दरपेश चैलेंजेस के लिए अपनी मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली थी। अगर शहबाज शरीफ वाकई परफॉर्म कर गए तो ये इमरान खान की सियासत के लिए एक बड़ा धचका होगा। एक तरफ परफॉर्मेंस हो और दूसरी तरफ आपका डूबता बयानिया, तो फिर पार्टी भी मजीद तकसीम दर तकसीम का शिकार होगी, जिसकी झलक हमें आइंदा चंद हफ्तों में नजर आना शुरू हो जाएगी। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान के अमरीकी साजिश वाले बयानिए से हवा निकल चुकी है, जिसकी जानिब इशारा 5 अप्रैल को तहरीर किए गए कॉलम में वाज़ेह अल्फाज में किया जा चुका है। तहरीक इंसाफ एक ऐसा बयानिया बनाना चाहती थी जिससे इनकी बुनियादी और कोर सपोर्ट दोबारा से मुनज़्ज़म हो सके, और इस बयानिए की कामयाबी के लिए यह दलील दी जाती है कि इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। अलबत्ता यह बात पीटीआई को जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि आईन पाकिस्तान और अमेरिका के साथ मुल्की ताल्लुकात की कीमत पर बनाया गया यह बयानिया शायद कुछ आर्जी कामयाबियां तो समेट ले, लेकिन यह हिकमत अमली बहुत से मामलात में ऑलरेडी बैकफायर कर चुकी है। इस वक्त नविश्ता एतबार यह है जो कि खान साहब को पढ़ लेना चाहिए कि मुबैना अमरीकी साजिश का भांडा आइंदा आने वाले चंद दिनों और हफ्तों में बीच चौराहे फूटने वाला है। लेकिन खान साहब इस सब कुछ के बावजूद आंखें बंद करके अपने काफिले को लीड करने पर ही मुसर हैं। इनके पैरोकार इन पर अंधा एतमाद करते हैं, लेकिन गुज़िश्ता 3 महीनों से हम जैसे सहाफी जो तहरीर कर रहे हैं, अगर खान साहब एक वजीर आजम होकर भी इन चीजों को ना समझ पाए तो फिर इनके पैरोकार मुस्तकबिल में खान साहब से कैसी सियासी बसीरत के तहत फैसले करने की तवक्को रख सकते हैं। इस वक्त पीटीआई का कोर सपोर्टर वापस आ चुका है, लेकिन वो लोग तहरीक इंसाफ से बहुत दूर जा चुके हैं जो कि सिर्फ परफॉर्मेंस की बुनियाद पर वोट देते हैं। वो वोटर भी अब इमरान खान से कोसों दूर हो चुका है, जिसने इनको 2018 के इंतखाबात में इसलिए वोट दिया था क्योंकि वो एक मुख्तलिफ पाकिस्तान देखना चाहते थे। खान साहब की कोर सपोर्ट वही है जो 2013 के इंतखाबात में थी। अगर पीटीआई का काफिला इसी तरह चलता रहा और साथ में शहबाज शरीफ परफॉर्म कर गए, जिसके अच्छे खासे चांसेस हैं, तो साबिक वजीर आजम के लिए आइंदा आम इंतखाबात के नताइज 2013 से मुख्तलिफ नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के लिए एक और तवज्जो तलब पहलू मीडिया हैंडलिंग भी है। हकायक से वाकिफ जो सहाफी नाम नेहाद अमरीकी साजिश को मुस्तरद कर रहे हैं, इन्हें आप गद्दार करार दे रहे हैं। इंसानी हुकूक की साबिक वजीर शीरी मजारी खुद सहाफी रह चुकी हैं, लेकिन ट्विटर पर सहाफी फहद हुसैन को उन्होंने बगैर किसी सबूत के अमरीकी साजिश का हिस्सा करार दे दिया। यानी आप हमारी आवाजें बने तो मुहिब्बे वतन और बसूरत दीगर गद्दार। खान साहब नविश्ता दीवार पढ़ने में नाकाम रहे हैं। हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि अब ये नविश्ता दीवार पढ़ लें कि मेरे सारे मुखालिफ गद्दार वाले खेल में आप नाकाम हो चुके हैं और ये बयानिया अब मजीद नहीं चल सकता। इसी तरह सीनियर सहाफियों हामिद मीर और आसमा शिराजी के घरों के बाहर एहतजाज करने की मंसूबाबंदी भी अंग्रेजी के मुहावरे के मुस्ताक है कि आप गड्ढे में हैं और इसे मजीद खोद रहे हैं। इस बात को जहन नशीन कर लें कि आप निकाले जा चुके हैं और जिस राह पर आप चल रहे हैं वो आपको इक्तदार की राहदारियों से मजीद दूर कर रही है।